भाइयों और बहनों, आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह है महाशिवरात्रि, वह पवित्र क्षण जब स्वयं भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं, इस रात जो जागता है वह केवल नींद से नहीं, अपनी किस्मत से भी जागता है। महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? महान रात्रि, अंधकार की वह घड़ी जहां से प्रकाश की शुरुआत होती है। शिव कौन है? न आरंभ, न अंत, न रूप, न सीमा। शिव वह शक्ति है जो आपके अंदर भी है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी। आज की रात अगर आप सच्चे मन से केवल एक बार भी एयूएम नमः शिवाय बोल दें तो आपकी आत्मा हल्की होने लगती है, क्योंकि शिव विनाश नहीं करते, वे बुराई का विनाश करते हैं। आपके अंदर जो डर है, जो क्रोध है, जो दुख है, आज की रात उसे शिव को अर्पित कर दीजिए। कहते हैं, इस रात माता पार्वती और शिव का मिलन हुआ था। यह केवल विवाह नहीं था, यह ऊर्जा और चेतना का संगम था। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो आज का दिन व्रत रखें या न रखें, पर मन को पवित्र जरूर रखें। रात में दीपक जलाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और एक सच्ची प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना ऐसी हो, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से अहंकार दूर कर दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मेरे परिवार को सुख दो और मेरे मन को स्थिर कर दो। याद रखिए, शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। आज की रात अगर आप अपने अंदर के अंधकार को पहचान लें तो समझिए, असली महाशिवरात्रि वहीं से शुरू होती है। शिव आपको ढूंढने लगेंगे जब आप खुद को बदलने लगेंगे। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आइए शिव भक्ति की गहराई में और उतरें। पिछली बार हमने शिव तत्व को समझने का प्रयास किया था। आज हम जानेंगे कि कैसे उस तत्व को अपने जीवन में उतारा जाए। शिव भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह स्वयं को जानने की एक यात्रा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने भीतर के शिव से जुड़ते हैं। यही ध्यान आपको नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हर हर महादेव। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में आइए जानें शिव कृपा प्राप्त करने के कुछ सरल उपाय। भगवान शिव को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है। वे भोलेनाथ हैं, केवल भाव के भूखे हैं। सच्चे मन से एक लोटा जल, बेलपत्र, धतूरा या आक का एक फूल भी यदि आप उन्हें अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण कहता है कि सबसे बड़ा धर्म है सेवा। दीन दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों की मदद, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी, यही सच्ची शिव पूजा है। जब आप किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो महादेव आप पर अवश्य कृपा करते हैं। इस शिवरात्रि पर संकल्प लें कि आप सेवा के मार्ग पर चलेंगे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की इस पावन यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। हमने शिव तत्व को समझा, उनके स्वरूप को जाना और उनकी लीलाओं से प्रेरणा ली। शिवरात्रि केवल एक रात का उत्सव नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर शिव को जगाने का एक अवसर है। यह रात हमें सिखाती है कि कैसे हर अंधकार के बाद प्रकाश का उदय होता है और हर संघर्ष के बाद शांति मिलती है। आज इस सत्संग के समापन पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि शिव को मंदिरों में नहीं, अपने मन में खोजें। ध्यान और प्रेम के माध्यम से उस आंतरिक शांति को प्राप्त करें जो शिव का सार है। जब आपका मन शांत होगा तो हर दिन शिवरात्रि और हर क्षण आनंदमय होगा। इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। एयूएम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि का यह महापर्व संपन्न हुआ, पर क्या शिव की चेतना, शिव की ऊर्जा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो एक आरंभ है, एक नई शुरुआत है। इस शिवरात्रि पर आपने जो भक्ति, जो ऊर्जा और जो शांति अनुभव की है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जैसे हमने इस रात्रि जागरण किया, वैसे ही अब हमें अपने जीवन में अज्ञान के अंधकार से जागृत रहना है। हर दिन, हर पल अपने कर्म में, अपने विचार में शिव को जीवित रखिए। आपकी भक्ति केवल एक दिन की नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा बने।
महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। वह आपके जीवन को प्रेम, आनंद और प्रकाश से भर दें। इसी मंगल कामना के साथ हम इस सत्संग को विराम देते हैं। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय। महाशिवरात्रि सत्संग की इस पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के गहरे अर्थ को समझेंगे। ये स्वरूप हमें दिखाता है कि शिव केवल पुरुष नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति का संपूर्ण संतुलन है। उनका आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का। यह दर्शाता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें सिखाता है कि पूर्णता अकेले में नहीं, बल्कि संतुलन में है। जब हम अपने भीतर के पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों गुणों को सम्मान देते हैं और उन्हें संतुलित करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में पूर्ण होते हैं। यही आत्मज्ञान का मार्ग है, यही शिव तत्व को पाने का रहस्य है। आइए अब इस सत्संग का समापन एक शक्तिशाली शिव स्तुति के साथ करें और अपने हृदय में शिव की ज्योति को प्रज्वलित करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे कर्पूर के समान गौरवर्ण वाले करुणा के साक्षात अवतार, इस संसार के सार, जो नागराज को हार के रूप में धारण करते हैं, जो सदा मेरे हृदय कमल में निवास करते हैं, उन भगवान शिव को माता भवानी सहित मैं नमस्कार करता हूं। इस महाशिवरात्रि पर महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे और विश्व में शांति, प्रेम और सद्भाव का संचार हो। नमः शिवाय।